दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेडिको मौजो पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पार्वो जो वायरस होता है उसे हम कैसे रिकवर कर सकते हैं डॉग में। जैसे कि हमें पता है कि आजकल डॉग्स में पार्वो वायरस बहुत कॉमन हो रहा है ना, और इसका जल्दी कोई इलाज भी नहीं मिलता और एक जो है जल्दी रिकवरी भी नहीं होती। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप अपने डॉग की जल्दी रिकवरी कर सकते हैं पार्वो वायरस से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ना स्नैप टेस्ट होता है, ठीक है ना, उससे पता लग जाता है कि डॉग को सच में पार्वो वायरस है या फिर कोई और वायरस इन्फेक्ट कर गया है ना, क्योंकि एक ही जो सिम्टम होता है वो काफ़ी वायरसेस में होता है, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो पार्वो वायरस है या क्या है, ठीक है ना। तो इससे वो पता लग जाएगा। अब जैसे कि हमें पता है कि जो इसका पार्वो वायरस का जो जितना टाइम होता है वो होता है 15 डेज़, ठीक है ना, और 1 to 7 डेज स्टार्टिंग के पीरियड में जो डॉग है उसमें डिहाइड्रेशन भी होती है बहुत। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें डॉग को फ्लूइड थेरेपी में रखना है, ठीक है ना। फ्लूइड थेरेपी में वो कुछ फ्लूइड्स देंगे, ठीक है ना, जिससे आपकी डॉग की बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और अगर आपका डॉग पेट से है ना, प्रेग्नेंट है, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी उसका ब्लड लगा है ना पार्वो वायरस का, तो वहाँ से उसको आइसोलेट मतलब अलग रखना है सभी से। और जो है आप अपने डॉग को हॉस्पिटलाइज भी करवाएं। तो दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि फ्लूइड थेरेपी की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, जब भी डॉग को पार्वो वायरस होता है तो इसमें एक तो उसे ओमिशन होती है और उसका काफ़ी लॉस हो जाता है फ्लूइड्स का। तो ऐसे में फ्लूइड थेरेपी उसको बहुत हेल्प करेगी उसके जो फ्लूइड्स लॉस हुए हैं उनको रिकवर करने में। दोस्तों, इन सब के अलावा जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है मेडिसिन। जैसे कि अगर हम बीमार होते हैं तो हमें भी काफ़ी मेडिसिन खानी पड़ती हैं, वैसे ही डॉग्स को भी जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि कई बार जो डॉग ना वो बिल्कुल खाना नहीं खाता पार्वो में, और क्या होता है कि उसे वॉमिटिंग भी लग जाती है, तो उसकी भी यहाँ पे मेडिसिन चलती है। इसके अलावा डायरिया की भी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर्स पार्वो वायरस में डॉग को सजेस्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, अब डॉग में जो है वो क्लॉटिंग भी ना होने लग जाए, इसकी वजह से जो डॉग को है डॉक्टर एंटीकोगुलेंट सजेस्ट करते हैं। एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं कि वो ये प्रिवेंट करते हैं, इस चीज़ को रोकते हैं कि डॉग की बॉडी के अंदर क्लॉटिंग ना हो जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो डॉग है वो पार्वो वायरस में खाना खाना छोड़ देते हैं ना, तो 5-6 दिन जब डॉग स्टार्टिंग में खाना नहीं खाते तो उनमें प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है ना। तो दोस्तों, प्रोटीन्स की कमी पूरी करने के लिए अमाइनो एसिड्स आते हैं। हमने सुना है कि 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, तो वो अमाइनो एसिड्स हम अपने डॉग को देते हैं ताकि उसमें जो प्रोटीन की कमी है ना, वो पूरी हो सके। दोस्तों, जब आपके डॉग में फुल न्यूट्रिशन होगा तो उसमें जल्दी रिकवरी होगी पहले से, ठीक है। तो दोस्तों, अब जो 5वीं चीज़ होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो ये है कि जैसे ही कि ये वायरस है और हमें पता है कि वायरस जो है ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है, तो ये वायरस भी एक डॉग से दूसरे डॉग में बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है। तो हमें यहाँ पे अपने इन्फेक्टेड डॉग को दूसरे डॉग से हमेशा आइसोलेट रखना है। आइसोलेट यानी कि बिल्कुल दूर रखना है, ठीक है। ऐसा इसलिए ताकि जो इन्फेक्टेड वायरस हमारे डॉग में है वो दूसरे डॉग को ना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो आपके वेट डॉग हैं यानी जो कि आपके डॉग को चेक करते हैं, उनके पास आपको 3 डेज़ के बाद विजिट करते रहना, अपने डॉग को मॉनिटर करते रहना है। जैसे ही आपको कोई चेंज दिखता है आपको अपने डॉग को इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। दोस्तों, हम मॉनिटरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो वायरस का फेज़ होता है वो अप टू 1 मंथ 1 महीने तक ये जो वायरस है ये डॉग में रहता है, तो इसलिए ऐसे में डॉक्टर की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो दोस्तों एक वैक्सीन आती है, जब भी आपके डॉग की 1 मंथ के बाद रिकवरी हो जाए तो ये वैक्सीन आपको लगवानी है। और उसके बाद आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं जो आपको डॉक्टर बताएंगे, ठीक है ना, और आइसोलेट तो हमें रखना ही है डॉग को। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट स्टेप है वो है, जब आपके डॉग की 1 मंथ के बाद रिकवरी हो जाए तो आपको उसकी डाइट पर खास तौर से ध्यान देना है ताकि जो भी पार्वो वायरस की इन्फेक्शन थी वो आपके डॉग में से निकल जाए और आपका डॉग पहले जैसा हेल्दी हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर नए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और घरेलू इलाज के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे अपडेटेड टिल द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।